कैसी तुम पूजा करते हो? एक दिन सिंहासन में बैठाला, दूसरे दिन पेड़ के नीचे रख दिए, तीसरे दिन नदी के किनारे फेंक दिए। तुम क्या मूर्ति पूजा करते हो? क्या उनको भगवान मानते हो? अगर भगवान मानते हो तो प्राणपन से उनकी आराधना करो, तो वहां भगवान प्रकाशित हो जाएंगे। एक झोला है, अब उसमें गणेश जी छपे हैं, भगवान की छवि छपी है, भगवान का नाम लिखा है। साधारण सामान ला रहे हैं, उसी में जूता ला रहे हैं, उसी में सामान, और वो उसमें नारायण लिखा हुआ है, हरि लिखा हुआ है, ऐसे नामों से संबोधित, राधे श्याम लिखा हुआ है। ऐसे हमने कई पढ़े कि भगवान नाम लिखा। अरे यार, कम से कम सनातन धर्मावलंबी हो, महत अपराध होता है। ऐसी कंपनी वालों की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और नरकगामी होते हैं। इसलिए बहुत होश में अपनी व्यापार की बिक्री के लिए भगवान की छवियों को मत छापिए, भगवान के नाम का सहयोग मत लीजिए। अंदर नाम जप कीजिए, बाहर व्यापार अपना जो सामग्री उसको यथोचित रूप से प्रकाशित कीजिए, लेकिन भगवान के सहारे नहीं कि उसमें भगवान का नाम छाप दिया। आप नाम छाप दिए, उसका सम्मान होगा। आपने रूप छाप दिया, उसका सम्मान होगा। लेकिन लोगों की बुद्धि केवल रुपए तक है, धर्म तक जा ही नहीं रही है कि ऐसे कैसे छाप दिया गया। हाँ जी, ऐसा बोलते हैं कि इससे मंगल होगा, क्योंकि कोई भी कार्य करने से पहले भगवान का नाम लिख दिया है। तो भगवान का नाम स्मरण करने से मंगल होता है। हम महत्व तो नहीं कर रहे, इसीलिए नाम जप नहीं चल पा रहा, इसीलिए हमारी भक्ति नहीं बढ़ पा रही, इसीलिए हम भगवान की केवल आरती करते कुछ अनुभव नहीं हो पा रहा है। कर्दम जी से भगवान ब्रह्मा जी ने आदेश किया, सृष्टि रचना करो। उन्होंने विचार किया, सृष्टि रचना तभी हो सकती जब पत्नी हो। अब पत्नी की प्राप्ति के लिए उन्होंने 10,000 वर्ष तक तपस्या की। भगवान प्रकट हुए, भगवान ने कहा वरम ब्रूहि, तो उनका मुझे पत्नी चाहिए। तो भगवान रो पड़े। बिंदुसर जो बना है भगवान के आंसू से बना है। क्यों रो पड़े? मेरे सामने उपस्थित होने पर, मेरी प्राप्ति होने पर भी पत्नी की प्राप्ति, मेरी प्राप्ति की बात नहीं। तो भगवान के अश्रुबिंद निकला, जिससे बिंदुसर, वहां बिंदुसर की रचना हुई। भगवान ने कहा ठीक है, तुम्हें पत्नी की प्राप्ति तो होगी ही, महाराज आदि सम्राट मन की पुत्री देहूति जी से, और मैं स्वयं पुत्र बनूंगा आकर। ये अपनी तरफ से भगवान ने कहा। और भगवान कपिल देव जी के रूप में अवतरित होकर के कर्दम जी और देहूति जी को उपदेश करके संसार राग का नाश किया।